भागते फिरते ये दूसरी घटना है इस गमछा को लेकर के। कहीं अब आप लोगों को भी डर नहीं लगता है कि पीले गमछा लेकर के हम भी कहीं पहुंचे तो कहीं ऐसा ना कि जिस तरह से उमापति जी को बाथरूम में ले जा करके पीटा गया उस तरह कहीं हम लोगों पे नहीं। देखिए सब जानता ठीक बेचारी कोई डर रहा। अच्छा दवा भी बेचारी कोई डर रहा। अच्छा दवा वे लोग के लिए वो कोई डर रहा। अच्छा हां बहुत है जो हम जान चलिए तो हम छोड़े ना। अकाली से सारी चीजें तहसील है, थाना है, कोई भी चीजें हैं। इसी के लिए तो हमारे नेताजी जो है आवाज उठा रहे हैं और इसी की लड़ाई को जो है लड़ रहे हैं। तो देख लीजिए कि जिसकी लड़ाई नेता लड़ रहे हैं उसके साथ कैसे खड़े हैं, छोटा से छोटा कार्यकर्ता लेकर के। और हमारे राष्ट्रीय कमेटी के सारे लोग, यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे शोषित वंचित लोगों के साथ खड़े हैं। एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता, जो बलिया का रहने वाला कार्यकर्ता उमापति राजभर के ऊपर एक थाने का सिपाही बाथरूम में ले जाकर के, ऐसा उनका बयान है कि मुझे बेल्ट मारा गया। और एक भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी का कहना है कि पीला गमछा लगा करके जाइए थाने में, दरोगा को पीले गमछे में ओम प्रकाश राजभर नजर आएंगे। उसी बयान को लेकर के बहुत काफी चर्चे में है। उमापति राजभर जी अपने गए थे तहसील बांसडीह, बलिया थाना, बलिया जिला के अंतर्गत एक बांसडीह तहसील है, वहां पहुंचे थे और एक स्टोनो के द्वारा उस उमापति राजभर के पैर पर गाड़ी चढ़ जाती है और अपने में हड़प झड़प करने के बाद मामला उस कदर पहुंच जाता है कि स्टोनो बुला करके उमापति को पुलिस के हवाले सौंप देता है और पुलिस उनके ऊपर जितने ज्यादा से ज्यादा जुल्म करने की प्रयास की उतने तक की। हम इस समय उनके घर पहुंचे हैं, जो उनका घर है उमापति जी के घर हम पहुंचे और घर पे है नहीं। लेकिन तमाम जब हम पहुंचे तो उनके घर पे प्रदेश और अन्य जिला के लोग आकर के इनके दरवाजा पे पहुंचे हैं, उनको उनके जोश भरने का काम कर रहे हैं उमापति जी को। उनकी माता जी हमारे साथ हैं, उससे पहले जानेंगे कि का नाम बा। उनका तोहर लड़का बा ना उमापति। हाँ का भइल काहे का करे गए न तहसील में के बनावे का कागज जन्म प्रमाण पत्र। हां तो फिर का होगा तो गोइलन ना तो गड़िया जन बड़ा हवन अधिकार की दुकान उहो नहीं जानत ना कोई ढंग नहीं खेवा तो गड़िया ही पर चढ़ा देले बना। अच्छा पैरवा पर तो बाबू हमार चिचिलाए लगा बना है पर गाड़ी पर केहू के गाड़ी चलते की चिचिलाई ना तो चिचिलाल बा कुल मोय वकील मोय दखल बना तो मोय कहत ना तो जाके वकील आके बेचारा गलती ना वो कुली जानता कुली देखत रहा तो कुली हटा दे रहा तो बेचारा तो माने चल गया। तो उहे जन गड़िया चढ़ाले रहे ना तो उमापति के माने गाड़ी दिला तब कहते जन के गाड़ी मत दो। दोनों जना फफेली माने उनको फफेली धरा तो छूट गई माने झगड़ा फरिया गई तो हट गए। तो चलन जे माने हम जाए बस पुलिसवा के दरोगा ने जना दिला सब थाना में। अब आके लड़का के हमारा ढह के ले गए तो कहला हन ना बाबू हमारा देखा हमारा के बोला जाए तू मत हमारा के लिए जा मैंने थाना में ढुका रहा तू हमारा के बोलिया जाए और मारा जाए। तब कहते ये तोरा निशा भइल बा गाड़ी दिला से आप गामछा घुमा के बेच दे चकिए पियर गामछा लेके आइल बड़ी ते कहला से हमारा पियर गामछा बा तो हमारा मिलल हम भाई हम तब न मर से तो गाटा पर है मरले बा गाटा है किसी में मरले बा है गोड़ा पर तो माने बैठे बा तया आखी में दर्द बाटे उनकर गाड़ी सब जानता जे आखिया तनी अदब ठीक भ गई बेचारी कोई डर रहा। अच्छा दवा भी बेचारी कोई डर रहा। अच्छा दवा वे लोग के लिए वो कोई डर रहा। अच्छा हां बहुत है जो हम जान चलिए तो हम छोड़े ना। अकाली से वो फोन करता ले चारी जिला में परेशान हो गए कि कहां लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ हो गई पति झूठ बोलते त केहू लंगे सटी एगो तो समस्या बन के खोजत पैसा चार दे देते जरी तो वो गोल बना जो उठू होखे वाला रहा 10 बात कौन के नहीं बेस्ट बताते रहे हाई मेट पर बने लगे के बारे करे बताई ना वो के दू जना आइल रहे आइए भैया बैठिए पानी नहीं पियो ना आली आके बोले तो चुप रह के ले उसे जरा बात ही तई भगवान के बाटे मोबाइल बतिया ली सब उनकर अपन दुख वाले भी कोई पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं, परिचय जान लेंगे। क्या नाम है? ये गाजीपुर जनपद के कद्दावर नेता है, भारतीय समाज पार्टी के शमशेर राजभर जिला के उपाध्यक्ष हैं
और ये विनोद जी हैं, जो ये विनोद विश्वकर्मा है, प्रदेश के नेता हैं। उनके साथ प्रीतम कनौजिया जी हैं, ये लोग प्रदेश के नेता हैं। इस पीले गमछे में ओम प्रकाश राजभर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ओम प्रकाश राजभर नजर आते हैं। लेकिन आप जिसका दरवाजा आज यहाँ पहुँचे हैं, उनकी हाल को तो आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं। देखने का ही, अगर पीला गमछा नहीं होता तो शायद तो शमशेर राजभर बलिया के धरती पर उमापति राजभर के घर नहीं पहुंच पाते। पीले गमछे का ही पहचान है कि आज पूरा देश नहीं, पूरा विदेश में चर्चा हो गई उमापति राजभर का, कि पीले गमछा पर अगर उसको अगर कोई प्रताड़ित करता है तो देश में आगजनी हो जाएगी, पूरा देश जलने लगेगा। यह पूरा प्रमाण है आपको बलिया की धरती पर देखने के लिए मिला कि पूरा थाना सस्पेंड हो चुका है। ये पीले गमछा माननीय ओम प्रकाश राजभर का ही देन है कि आज पूरा थाना सस्पेंड हो गया। आपको भी एहसास होगा, आप देखते होंगे आपके चैनल पर दिखाया जाता है कि पूरे थाना सस्पेंड हो गया, फिर भी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का मानना नहीं है। अगर कार्यकर्ता पर जुल्म हुआ है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इसके लिए एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। उमापति राजभर के लिए पूरा देश खड़ा है, अकेला उमापति राजभर नहीं है। आपने पार्टी का देन है, ये पीला गमछा का देन है। उनका पूरा खूनवा शरीर का सुखा गया होगा। उनको तो लगा होगा कि उमापति राजभर कौन है, कोई गहरा गहरा होगा, लेकिन जब उनको पता चला होगा तो शरीर में खून नहीं होगा। अच्छा, अब ये बताइए, भागते फिरते ये दूसरी घटना है इस गमछा को लेकर के। कहीं अब आप लोगों को भी डर नहीं लगता है कि पीले गमछा लेकर के हम भी कहीं पहुंचे तो कहीं ऐसा ना कि जिस तरह से उमापति जी को बाथरूम में ले जा करके पीटा गया, उस तरह कहीं हम लोगों पे नहीं देखिए आ जाए। ये हम लोग उस वंशज के परिवार के हैं कि हम लोग डर भय करते तो हम लोग घर में रहते हैं। हाँ। आपके जैसा हम भी कहीं ले चल के वीडियो बनाते, 2 रुपया आमदनी व्यूज के भी मिलता, लेकिन हम लोग सर पर कफन बांध के चलते हैं कि अगर दलित पिछड़ा के अगर जरूरत पड़ी तो शमशेर राजभर खून का भी व्यवस्था करने का काबिल रखता है। उनको काटने में देर नहीं है। यह महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने पूरा हिंदू का सम्राट का कानून की रक्षा किया, बहन बेटियों की इज्जत बचाने का काम किया, तो उन्हीं के वंशज हम लोग हैं। हम लोग सम्मान से समझौता नहीं करते, आवश्यकता पड़ी तो पूरा देश में आगजनी फैलाने का काम करेंगे हम लोग, अगर उमापति राजभर को न्याय नहीं मिला तो। अब विनोद जी, आप लोग पहुंचे हैं उमापति जी के घर, क्या कहेंगे? कुछ कहना कुछ नहीं, कहना यही है जो उमापति जी के ऊपर अत्याचार हुआ है, जो एडीएम के स्टूडेंटों ने किया है, एकदम निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किए हैं तो इसका भुगतान उनको करना चाहिए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कड़ी से कड़ी में क्या कार्रवाई चाह रहे हैं आप लोग? जितनी बड़ी कार्रवाई हो, उनको जेल में डाला जाए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए, मुकदमा किया जाए। मुकदमा किया जाए। प्रीतम जी, क्या लगता है कि सरकार में आप लोग भी सुरक्षित नहीं है, चूंकि आप लोग भी इस गठबंधन में हैं, और इस सरकार में कहिए तो कार्यकर्ता ही नहीं, एक पार्टी जो गठबंधन में है वो लोग नहीं सुरक्षित है, तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? देखिए, ये तो इनकी जो है एक तरह से जाति है जो इन लोगों ने किया है। इसी से पता चलता है कि आम पब्लिक की स्थिति क्या होगी। आम पब्लिक की स्थिति ये लोग क्या बना के रखे हैं कि किसी को रौंद दो, किसी को मार दो, किसी को पीट दो। यही तो साझेदारी चल रही है। इसीलिए तो जो है दलित पिछड़ा जो है या जो भी शोषित वंचित लोग हैं, जो है जगह जगह जो है प्रताड़ित किए जा रहे हैं। और उसने सही मामले में जो है चश्मा टीना का पहन रखा था, जिसको जो है पीला गमछा दिखाई नहीं दिया। अगर सही में पीला गमछा दिखा होता ढंग से तो उसको माननीय ओम प्रकाश राजभर जी दिखाई दिए होंगे, और नहीं देख पाया तो इसके बाद जो है उमापति राजभर जी को हाथ लगा करके पूरे थाने ने देख लिया कि पीले गमछे की ताकत कितनी है, पीले गमछे की औकात क्या है। जिस गमछे की बात जो है माननीय नेताजी करते हैं कि लगा के जाओ, तो वो पूरे जितने लाखों कार्यकर्ता हैं उनके लिए एक संदेश है कि पीला गमछा लगा के जाने के बाद अगर कोई तुम्हारे साथ जाति करेगा तो उसके साथ यही हश्र होगा। हम मुद्दे से नहीं भटकना चाहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि जैसे इस सरकार में आप लोग भी गठबंधन में है, जब आप लोग सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की क्या हालत होगी, कुछ इस पे विचार बताइए। मैं आपको बताया कि ये जो है जहाँ पे से शोषण का अड्डा बन चुका है, ये जो है आवाज उठा रहे हैं और इसी की लड़ाई को जो है लड़ रहे हैं,
तो देख लीजिए कि जिसकी लड़ाई नेता लड़ रहे हैं उसके साथ कैसे खड़े हैं, छोटा से छोटा कार्यकर्ता लेकर के। और हमारे राष्ट्रीय कमेटी के सारे लोग, यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे शोषित वंचित लोगों के साथ खड़े हैं। अगर नहीं होते तो बताइए ये इतनी बड़ी मुद्दा जो है ये एकदम कहाँ जाकर छुप जाता पता ही नहीं चलता। लेकिन धन्य है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कि जिस बात को कहते हैं, जिस लड़ाई को लड़ने के लिए कहते हैं, उस लड़ाई में एकदम सहभागी बनकर के खड़े रहते हैं। उसका नतीजा देख लीजिए, सस्पेंड हुए हैं तीनों लोग, पूरा थाने का थाना सस्पेंड है। अब तो जवाबदेही लगेगी ना। अच्छा, अब तो कार्यकर्ता था तो सस्पेंड हो गए, अगर आम जनता होती तो क्या होता? आम जनता के लिए तो हम लोग आइए हैं। आम जनता को लेकर के ना थाने पे और तहसील पे हम लोग जाते हैं कि किसको लेके जाते हैं? हम नेता है, हम तो खुद करा लेते हैं अपना काम। भाई जब आपस सुरक्षित नहीं तो आम जनता क्या करेंगे? नहीं, हम सुरक्षित हैं। सुरक्षित है तभी ना आज उमापति राजभर जी जो है पूरे उत्तर प्रदेश नहीं हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बने हैं। कई लाख जनता खड़ी है, लाखों लाख लोग जो इनके साथ खड़े हैं। अगर हम सुरक्षित नहीं होंगे तो दूसरे का हम सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? क्योंकि अब तो थाने में एसआई और कांस्टेबल भी सस्पेंड हो गए, लेकिन अभी भी आप लोगों की मांगे है? हमारी ये मांग है कि जो विधिक कार्यवाही है उनके साथ हो, सस्पेंड से काम नहीं चलेगा। अगर इतनी बड़ी घटना अगर कोई आम पब्लिक करती है तो उठा करके जो है जेल जुर्माना हो जाता है, तो उनके साथ भी वही जेल जुर्माना हो जो एक आम पब्लिक के साथ होती है। और जब तक नहीं होगा तो इस देश के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ेगा उस चीज के लिए। और एक आम पब्लिक के लिए भी हम लोग आंदोलित हो जाते हैं। ये तो हमारा कार्यकर्ता, हमारा परिवार है। जब हम दूसरे के लिए लड़ते हैं, हमारे परिवार पे आंच आएगी तो कोई भी कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा। अच्छा, इस सरकार से आप लोग संतुष्ट नहीं है? क्योंकि ये जो नियम कानून है सब सरकार का है, सरकार के इशारे पर ही अधिकारी चलते हैं। सरकार के इशारे पर अधिकारी नहीं चल रहे हैं। अगर सरकार के इशारे पर अधिकारी काम करते हैं तो कोई भी पब्लिक धक्का नहीं खाता कहीं भी जाकर के। सरकार की मंशा है कि लोगों का काम हो ज्यादा से ज्यादा, लेकिन यहाँ जो है धनुभाई का अड्डा बना चुके हैं, शोषण का अड्डा बना चुके हैं। कुछ भ्रष्टाचारी लोग हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो पार्टी और दल के जो है साथ सटे रहते हैं, तो दूसरे दल के लोगों को देखकर जलने का काम करते हैं। वो लोग उनका काम नहीं करते, उनके साथ जो है छेड़खानी करते हैं। अच्छा, साफ साफ कहना चाहते हैं कि वो अधिकारी थे किसी अन्य पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए हैं। आप एक बार जो है उनकी जांच करा लीजिए सही ढंग से, मालूम पड़ जाएगा कि वो किसके साथ खड़े हैं। वो हर दल से कोई ना कोई कर्मचारी जुड़ा रहता है, उसकी मानसिकता है, उसके किसी न किसी विचारधारा से जुड़े रहते हैं, प्रभावित रहते हैं, तो दूसरे विचारधारा वाले को देखकर जलते हैं। यही तो हुआ है। नहीं तो उसको पता नहीं है कि एक नेता जो है गमछी लगा कर आया है तो कोई ना कोई कार्य कराने के लिए आया होगा। उसके साथ इस तरह का व्यवहार जो है निंदनीय है, और जो भी विधिक कार्रवाई है वो उसके ऊपर होना चाहिए। चलिए, ये लोग थे हमारे साथ कार्यकर्ता, ये लोग लगातार जुड़े हुए हैं उनको न्याय दिलाने में। अभी भी इन लोगों का कहना है कि अभी न्याय नहीं मिला है, जिस न्याय कई लोग उम्मीद कर रहे हैं। फिलहाल में थाने के एसआई और कांस्टेबल सस्पेंड है। नमस्ते, मैं बंटी राजभर, बहुत बहुत